बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का जी। कि किसी को भी देख के हम कैसे पहचाने कि वो किस तरीके का इंसान है हाँ। या क्या उसके साथ लाइफ में होने वाला है। तो थोड़ा इसके स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्या हाँ है ये? बिल्कुल, देखिए जी। हम जब भी किसी से मिलते हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर है या कोई भी है, तो हम उससे ना तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, ना हमें ये पता कि उसकी कुंडली क्या है, वो कौन से लगन को लेकर बैठा है, या उसके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है। तो हमें अगर किसी को जानना है, सबसे पहले कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। राइट। तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़ती है? उसके चेहरे पर, उसके फेस पर, उसके चलने पर, कि वो किस तरीके से एंटर हुआ, किस तरीके से उसने बात करी, किस तरीके से उसने वॉक करा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। हमें पता चलता है उसको देखकर कि ये हो सकता है कि इस इंसान का ये प्लैनेट कहीं ना कहीं वीक है और ये प्लैनेट इसका स्ट्रांग है। हम सिर्फ उसका एक आउटलुक देखकर, एक बहुत फेमस सॉन्ग है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो राइट। वही है कि हम चेहरे को पढ़कर भी बहुत कुछ उस इंसान के बारे में जान सकते हैं। और ये चीज ना वहाँ बहुत हेल्प करती है जहाँ हम किसी रिलेशनशिप में अगर एंटर करने वाले हैं, तो हम जान सकते हैं कि सामने वाला पर्सन कितना और किस लिमिट तक हमारे साथ लॉयल हो सकता है। या कहीं अगर हम अपने बच्चों का रिश्ता करने जा रहे हैं, तो सामने वाली जो फैमिली है, क्या वो जो दिखा रही है वो सीरियसली उसी तरीके के लोग हैं या नहीं हैं। आपकी बॉडी पे कहाँ मोल है, कहाँ आपके जो कट लगा हुआ है अगर फेस पर कहीं, तो वो क्या कहता है। या आपके बालों को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर हम कहाँ कितना किस तरीके से आपको जज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने वाले के बोले बिना हम उसके बारे में जान सकते हैं। क्या बात है, ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तभी मुझे कि हाँ। भाई सामने वाला कोई मिलता है तो हमें ना बिल्कुल। उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है जी। ना, एकदम से तो नाम भी नहीं पता। तो ऐसे में हम सामने वाले को कैसे पहचाने? तो हाँ। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बिल्कुल। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसमें कुछ हमारे दर्शकों की भी हेल्प हो जाएगी। तो मैम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी का चेहरा देख के, हाँ सबसे पहले हम आते हैं ऊपर से, स्टार्ट करते हैं। जी। बालों में सबसे पहले हम क्या देखें कि किस तरीके के बाल के लोग जो है वो कैसे होते हैं, थोड़ा उसको बताना स्टार्ट हाँ, कीजिए। कई बार आपने देखा है कुछ लोगों के बाल बहुत पतले होते हैं, तो सिल्की, जिनके मुलायम। मुलायम के साथ बहुत थिन हेयर जिनका होता है ना, पतले बाल होते हैं, अच्छा। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं वीनस वीक होता है, तभी अच्छा। उनके बाल इतने स्ट्रेंथ वाइज थिक नहीं होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके बाल बहुत रूखे और बेजान होते हैं, वो कितना भी बेचारे कंडीशनर लगा लें, कुछ भी कर ले, उनकी बालों में लाइफ नहीं आती। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि इन लोगों का चंद्रमा वीक है। तो वो प्लैनेट जो स्ट्रांगली हमें नजर आ रहा है उनके बालों को देखकर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लड़कियां होती हैं जिनके बाल उलझते बहुत हाँ हैं, जी। जितना मर्जी कॉम्ब कर ले, जब वो कॉम्ब करने बैठती है उनके बाल उलझते ही उलझते और गुच्छे के गुच्छे बालों के निकलते हैं, या बहुत देर लग जाती है बालों को सुलझाते। तो ऐसे जो फीमेल्स या गर्ल्स होती है, उनका जुपिटर कहीं ना कहीं कमजोर है कुंडली में, वो उससे पता चलता है। और इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिन लड़कियों के बाल बहुत उलझते हैं, उनको उलझने शादी के बाद मिलती हैं। उनकी शादी के बाद? सास के साथ उनकी कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती है। तो बालों की ही टेक्सचर से हमें इतना कुछ इंसान के प्लैनेट्स के बारे में पता चल जाता है। साथ ही देखो आप ना, कई बार आपने देखा है कुछ लोगों के बहुत अर्ली एज में बाल गिरने लगते हैं। मोस्टली आदमियों के साथ, मेल्स के साथ ये होता है कि उम्र से पहले उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। अब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर बाल गिरने लग गए हैं तो पैसा आ रहा है, तो पैसे के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपके बाल उम्र से पहले मतलब कि आपने 50s को टच नहीं करा और आपके बाल गिरते जा रहे हैं, या वो गंजापन अगर आ रहा है, या फोरहेड आपका ब्रॉड होता जा रहा है। देखो पैसे के साथ हम क्यों कनेक्ट करते हैं? जब आपके बाल, मोस्टली मेल्स का क्या होता है कि आगे से उनके बाल झड़ने लगते हैं, तो बाल झड़ने से उनका फोरहेड ब्रॉड हो जाता है। और जो चौड़ा ललाट जिसको बोलते हैं, वो उनका होता है जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है। सूर्य रिस्पॉन्सिबल है हमारे सोशल कनेक्शंस का, हमारे लोगों के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे, और सूर्य बहुत सारी चीज़ों के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए भी रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। तो और साथ ही देखो, जब हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे, लोगों के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्लो ऑफ मनी, बिजनेस का अच्छा होना, वो उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो तो आना ही आना है। तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे अभी हम बालों
की तरफ थे। हाँ। तो जिनके सिल्की बाल है वो किस तरीके के लोग हैं, आप थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई करके बताइए। देखो, जो सिल्की बाल जिनके बहुत सिल्की होते हैं कि आपने कोई कंडीशनर नहीं यूज करा, आपको जी। बाय बर्थ वो बाल बहुत सिल्की मिले हैं, तो उनका वीनस मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेकर कुंडली में और उससे बैठा क्या हुआ होता है। जो वीनस है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी लग्जरीज का। अच्छा। हमारी लाइफ में हमने स्ट्रगल कितना करना है। अगर वीनस आप बाय बर्थ अच्छा लेकर आए हो तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ेगा जितना एक आम आदमी को या लेमैन को यूजुअली हमें करना पड़ सकता है। तो सिल्की बालों का कहीं ना कहीं कनेक्शन इससे हम कह सकते हैं कि बहुत अर्ली एज में ऐसे लोगों को लग्जरीज अट्रैक्ट करने में वो हेल्प करते हैं। और जो कर्ली बाल होते हैं उसके, जो कर्ली बाल होते हैं ना, उनको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक पुअर डिसीजन मेकर्स होते हैं। जैसे बालों में एक उलझन होती है ना, वही उलझन उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, चलती रहती है। हर चीज को बहुत डीपली सोचना, बार बार सोचना, और उसके बाद भी जब भी वो स्टेप लेते हैं तो उनको सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये उतना इफेक्टिव होगा जितना इफेक्टिव मैंने सोचा है। तो ये सेल्फ डाउट होना, ये आपके बालों की ही वजह से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी उससे अफेक्ट होती है। जो दर्शक आज देख रहे हैं वो जरा कमेंट में जरूर लिखते रहना साथ के साथ, क्या आपके साथ भी यही है? जैसे मैम अभी बता रही है बालों का, उसी तरीके से और भी चीज़ों के बारे में जो हम यहाँ बात करते रहेंगे, तो जो आपसे कनेक्शन मिल रहा है तो वो कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपके साथ ये चीज़ मैच करी और नहीं करी, तो क्या किया मैच, तो वो भी कमेंट में आप जरूर बताना। जी मैम आगे बताइए। अब देखिए, जैसे जिनके ना बाल दो मुँहे होते हैं, नीचे से स्प्लिट हेयर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका केतु वीक होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका केतु स्ट्रांग रहे, केतु रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर हम फैमिली में देखें तो हमारा बेटा हमारा केतु है। तो जिन मदर्स की अपने बेटे के साथ क्लैशेस रहते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि एक बहुत सिंपल रेमेडी है, नीचे से बालों को ट्रिम करा लो। अच्छा। आप स्प्लिट हेयर्स जो है उनको अगर आप हटा देते हो, आपका केतु जहां आपने थोड़ा भी अच्छा करा, तो आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली उससे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ओके, वाओ। और जो आपने अभी बताया कि जिनके बाल बहुत ज्यादा घुंघराले हो, बड़े हो या फिर गंजे हो, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मैम? जो लोगों के ना बाल बहुत अर्ली एज में झड़ना शुरू हो जाते हैं, या आप जिसको गंजापन कह सकते हो, उसका रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि जो प्लैनेट हमारा राहु है, उसका या तो लगन के साथ या 8th हाउस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है। जब वो कनेक्शन बिल्ड होता है तो वो हमारे बालों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है, उसकी वजह से बाल हमारे झड़ना शुरू हो जाते हैं, उम्र से पहले गंजापन आना शुरू हो जाता है। देखो, राहु एक बहुत ही प्यारा प्लैनेट है, देने वाला प्लैनेट है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तभी कहते हैं ना कि अगर बाल जा रहे हैं, और जो बाल ना ज्यादातर हमारे सेंटर ऑफ जो हेड होता है वहां से ज्यादा झड़ते हैं। तो जब यहाँ से हमारे बाल झड़ना शुरू होते हैं, देखो कहा जाता है कि जो गंजे लोग होते हैं ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि वो गरीब हो। वो गरीब नहीं होते। आपने नहीं देखा होगा कभी, आपने किसी बहुत रेयर, मैं कह रही हूँ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन यूजुअली जो 4th ग्रेड कैटेगरी होती है उसमें आपको गंजे लोग कम मिलेंगे। रिक्शा वाले हैं, भिखारी हैं, वहां आपको गंजे लोग कम मिलेंगे। यूजुअली उनके तो बल्कि बाल अनटाइडी होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, मूछें बड़ी होती हैं। तो जो जैसे जैसे आपके बाल जाते हैं, या एक सर्टेन एज के बाद अगर आपके बाल जाते हैं, तो वो एक प्रॉमिस होता है कि कहीं ना कहीं प्लैनेट अब आपको पैसा देने का प्रॉमिस होल्ड करके बैठा हुआ है। और कई लोगों को आपने देखा है, मेल्स को, कि बहुत जल्दी, मतलब 48 की उम्र से पहले पहले उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके 48 के अराउंड अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो मैं उनको कहूंगी कि आप अगर आप चाहते हो कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहे, तो आपके लिए एक बहुत सिंपल सा वर्क रेमेडी के तौर पे जो आप कर सकते हो वो ये कि आप उनको हेयर कलर लगाना या डाई लगाना बंद कर दो। क्योंकि ये जो उम्र होती है ये शनि की उम्र होती है, और इसमें अगर आपके बालों में सफेदी आ रही है, इट्स अ गुड साइन कि पैसा आ रहा है आपके पास। अगर 48 और 50 की उम्र से पहले आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आप हेयर डाई मत लगाइए, कलर मत लगाइए। अगर आप उनको सफेद ही रहने देते हैं, आप उसको लेट 50s में जाकर अगर आपका है कि आप हेयर डाई लगाते हैं, कलर यूज करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप उसको कलर ना करें, उस सफेदी को आने दें। खास तौर पे अगर जो कलमे होती है ना जेंट्स लोगों की, उसके ऊपर अगर
बाल वाइट हो रहे हैं तो उनको वाइट होने दीजिए। अच्छा, वो जितना सफेद होंगे, जितना वाइट होंगे, कहते हैं ना बालों में जितनी चांदी आएगी ना, तिजोरी में उतना सोना आएगा आपके। अच्छा, तो वो ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए पैसा अट्रैक्ट करने का एक कह सकते हैं इंडिकेशन है कि पैसा आपकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। स्ट्रगल को बहुत ज्यादा वो स्लो डाउन कर देते हैं, स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कम हो जाती है। नेचुरली रहने देना, कहीं पता लगे आज जाए और सब जाके गए भाई जल्दी जल्दी सफेद कर दो बालों को। नेचुरल आना चाहिए हाँ तब। बिल्कुल बिल्कुल राइट, नेचुरली उनको आपने आर्टिफिशियल तौर पे ना हेयर कलर लगाना है, ना हेयर डाई लगानी है, और ओके। ना उनको जबरदस्ती ब्लीच करके वाइट करना है। हाँ, तो नेचुरल आना जो चाहिए। नेचुरली हो रहा तो है उसे जिनके मैम होने 16, दे। 17, 18 साल की उम्र में भी आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों के आ जाते हाँ हैं। देखिए, वो उसका कारण अलग होता है, उसका हम्म, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं होता, वो तो हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, हम्म, हमारा खराब लाइफस्टाइल हो सकता है। और यहाँ भी होते तो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स ही हैं। जब हमारे प्लैनेट डिस्टर्ब होते हैं तो वो होता है। लेकिन ये होता है ना, देखिए 16-17 साल की जो उम्र होती है ना, वो कमाने की उम्र नहीं है। वो एक्चुअली जो 16 साल का बच्चा होता है ना, वहाँ उसका जुपिटर एक्टिव होता है। ओके, वो उसकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की, अपना करियर सेटल करने की उम्र है। तो हम वहां पर उसको पैसे के साथ रिलेट नहीं कर सकते कि अगर छोटे बच्चे के बाल वाइट हो रहे हैं तो हम सोचे कि इसके पास पैसा आने वाला है। ऐसा नहीं है, राइट, क्योंकि जब तक आप शनि की पक्की उम्र में नहीं आते हैं, वहां वो चीज आपके लिए वर्क नहीं करती है।